प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 मैथ न्यू एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति को वन शॉट में आसान और सरल तरीके से हल करेंगे और सीखेंगे समझेंगे। प्यारे बच्चों, हमें गणित को रटना नहीं है, समझना है और एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको प्रश्नावली समझ में आएगी। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली को हल करने से पहले इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। यह आपका क्लास 9th मैथ है, चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति, यूएनसीईआरटी है, प्रश्नावली 1.1 शॉर्ट में। तो इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में समझ लेते हैं। यह आपका है संख्या। यानी संख्या कितनी प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चों, संख्या जो है आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्या। और उसके बाद प्यारे बच्चों, ये जो वास्तविक संख्या है ये भी आपकी दो प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इसमें होती है एक तो परिमेय संख्या, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, ये संख्या है। संख्या जो होती है आपकी दो प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में तो आप कक्षा 9 10 में ही पढ़ेंगे। तो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती है। और ये काल्पनिक संख्या को आप कक्षा 11 और 12 में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तो मैंने आपको बताया संख्या कितने प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या होती हैं दो प्रकार की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याएं जो बनती हैं वो परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती हैं। उसके बाद ये आपकी है वास्तविक संख्या के बाद है काल्पनिक संख्या, जिसे आप कक्षा 11 और 12 में पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों, प्रश्नावली को हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका है फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्लास 9th मैथ है, चैप्टर फर्स्ट है, संख्या पद्धति और न्यू एनसीईआरटी मैथ है। प्रश्नावली 1.2 वन शॉट में हल करेंगे इसे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो इस प्रकार है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट भाग है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्यारे बच्चे, आपको बताना है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और इसका कारण भी बताना है, क्यों होती है क्यों नहीं होती। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सत्य।
मैं बताता हूँ कैसे सत्य हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्याएं ये आपकी दो प्रकार की होती हैं, यानी दो वास्तविक संख्याएं जो किस किस से मिलकर बनती होती हैं, होती है एक तो आपकी परिमेय, परिमेय संख्या, दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों से मिलकर ये वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो इसका कारण जो है, मैं आपको कारण बताता हूँ। कारण है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। तो प्यारे बच्चों, ये कथन कैसे सत्य हो जाएगा? वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। कारण है इसका क्योंकि वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है वास्तविक संख्या। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद है, इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड भाग है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्यारे बच्चे इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका असत्य है। क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों हो जाएगा ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कारण दूंगा, आप बताऊंगा इसका। ये प्यारे बच्चों एक संख्या रेखा है। क्या है ये? एक संख्या रेखा है और इस पे जो हमारे पूर्णांक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, आप कितने भी लिख सकते हैं। इधर हो जाएंगे बाएं तरफ -1 और -2, -3 और -4। ये प्लस वाले हमारे धनात्मक होते हैं और ये माइनस वाले ऋणात्मक होते हैं। ये हमारा राइट हैंड पक्ष होता है, यानी दायां पक्ष, और ये बायां पक्ष होता है माइनस वाला। तो ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है प्यारे बच्चों। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो √2 है, सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं दो जो पूर्णांक है, ये किसका वर्गमूल है? यानी 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 का वर्गमूल लेंगे 3, और इसी प्रकार √16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर हम 1 का भी निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये हमारे जो धनात्मक पूर्णांक है, अगर √1 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे 1, √4 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे 2, √9 का ज्ञात करेंगे 3, √16 ज्ञात करेंगे 4, इसी प्रकार हम ज्ञात कर चले जाएंगे। और ये जो माइनस है, यानी
ये जो प्राकृत संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती, क्योंकि संख्या रेखा पर जो है ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती। तो इसका कारण हो जाएगा क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका एक कारण हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड भाग है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका कथन। इसका यानी हल जब करेंगे इसे तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका असत्य। क्यों हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर असत्य? क्योंकि हमें मालूम है कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैंने आपको फर्स्ट भाग में बताया था, यानी कि ये जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या ये हमारी दो संख्याओं से मिलकर बनी हुई है, यानी परिमेय संख्या और दूसरी आपकी अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी है वास्तविक संख्या। तो इसका कारण हो जाएगा प्यारे बच्चों क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं। यानी क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो क्या है परिमेय संख्याएं होती हैं, ना कि केवल अपरिमेय संख्याएं, दोनों मिलाकर ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यानी सेकंड क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे √4, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो आएगा आपका 2, और मैंने बताया किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। इसके रूप में हो जाएगी p/q के रूप में, जहाँ q बराबर 0 नहीं है, जो एक परिमेय संख्या है। यानी √4 का वर्गमूल लेंगे तो आपका 2 आएगा, और किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में, और इसमें शर्त है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो √4 कैसी हो जाएगी? एक परिमेय संख्या, जो कि एक परिमेय संख्या है, और ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, यार दोस्तों को, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।